हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ किडनी पेशेंट के लिए फ्रूट। हर हेल्दी फ्रूट हर पेशेंट के लिए सेफ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है, एक होता है एप्पल, दूसरा होता है पपाया। अगर इसके अलावा अगर वो कोई भी फ्रूट का सेवन करते हैं तो उससे उनकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं। स्पेशली अभी गर्मी के सीजन में जो सबसे ज़्यादा फ्रूट मार्केट में मिल रहा है वो है वाटरमेलन और मस्क मेलन, यानी कि खरबूज और तरबूज। अब सवाल ये है कि क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट खरबूज और तरबूज का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब हमारी किडनी काम नहीं करती है पहले की तरह, यानी कि अच्छे से जब वो फिल्टर नहीं कर पाती है, हमारे बॉडी में जितने भी विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिन है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जब उनको फिल्टर नहीं कर पाती है तो कुछ पैरामीटर्स जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि क्रेटिनिन हो गया, यूरिया हो गया। साथ ही साथ किडनी का काम है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना, जैसे कि सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। लेकिन जब किडनी किसी रीजन के वजह से, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, या किडनी में स्टोन है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसके वजह से जब किडनी अपने फंक्शन को खोती चली जाती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी वो बैलेंस नहीं कर पाती है, सोडियम और पोटेशियम। जब किसी की भी किडनी अपनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, उसकी फंक्शनिंग कम हो गई है, तो वो पोटेशियम को भी क्या करती है, बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसकी वजह से हमें दिखता है कि पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है। उस वजह से पेशेंट में वीकनेस भी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती है और कार्डियक अरेस्ट जैसे चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो वो है वाटरमेलन और मस्क मेलन। दोनों में पोटेशियम अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। अगर आप वाटरमेलन या मस्क मेलन ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो आपकी किडनी क्या होगी, और भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगी। एज कम्पेयर टू देखा जाए कि अगर आप तरबूज खा रहे हो तो उसमें पोटेशियम की मात्रा जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। अगर आप खरबूज बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके पोटेशियम को बढ़ा सकता है। और जैसे ही आपका पोटेशियम बढ़ता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पसीना भी आता है। क्यों? क्योंकि उनके हार्ट पे प्रेशर जा रहा है। और जब भी पोटेशियम बढ़ता है, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आप वाटरमेलन और मस्क मेलन खा तो सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका पोटेशियम नॉर्मल है या नहीं है। अगर नॉर्मल है तो कम अमाउंट में आप तरबूज खाइए और बहुत ही कम मात्रा में आप खरबूज खाइए। तरबूज और खरबूज में देखा जाए तो 90% वाटर होता है। अगर जिन भी पेशेंट को यूरिन का फ्लो अच्छा नहीं है, उनकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो उनके पाँव में भी सूजन आएगा, फेस पे भी सूजन आएगा। और यूरिन का फ्लो जहाँ पे प्रॉपर खुल के नहीं आ रहा है, ऊपर से आप तरबूज और खरबूज खा रहे हैं, क्योंकि इनमें 90% वाटर होता है, तो इससे क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, जिससे आपके पाँव में भी सूजन देखने को मिलेगा और बीपी भी आपका बढ़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप अधिक मात्रा में खरबूज और तरबूज दोनों का सेवन कर रहे हैं तो कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो सिंपल सी बात यह है कि जो भी पेशेंट खरबूज और तरबूज का सेवन करना चाहते हैं, वो भी इस समर के सीजन में, तो आप तरबूज का सेवन कीजिए, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि इनमें लो पोटेशियम होता है और ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल वैल्यू पे है, नॉर्मल है, तो आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी में आप वाटरमेलन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल है, ऊपर से आप बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे अगर आप मस्क मेलन ले रहे हैं, तो ये आपके लिए हार्मफुल है। अगर आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो आप दोनों फ्रूट को कंज्यूम मत कीजिए, इससे आपके पोटेशियम बढ़ सकते हैं। स्पेशली मैं उन पेशेंट की बात कर रही हूँ जो डायलिसिस पे हैं। डायलिसिस पेशेंट को सिर्फ एप्पल और पपाया का ही सेवन करना है, इसके अलावा उनको कोई भी फ्रूट का सेवन नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।